आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर कहानी अघोरानंद और जटाधारी वैशाली। इसके लेखक हैं अनिल शेखर और इसे आप तक पहुंचा रहा हूं मैं आरजे अनवारुल हसन। नमस्कार। भाग 4। उसकी आकृति काली माता की आकृति की तरह उग्र होती चली गई। काली काली देह, लपलपाती हुई जीभ, क्रोध से भरी हुई लाल लाल रक्तिम आंखें। अचानक उसने अपना दाहिना पैर इतनी जोर से माधवराव के सीने पर मारा कि वो पलंग जिस पर वो लेटा था वो भी टूट गया और वो जमीन पर जा गिरा। उसके साथ वो आकृति भी लुप्त हो गई। वैशाली हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे भय भी लगा और प्रसन्नता भी हुई। मन की गहराई में माधवराव को ऐसी ही सजा देने की उसकी प्रबल इच्छा जरूर थी। उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया था। काफी प्रयास करने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद उसे फिर नींद आई। सुबह देर तक वो सोती रही। लगभग 8 बजे उसकी नींद खुली। रात का सपना अभी भी याद था। सर को झटक कर उन विचारों को अपने से दूर करने की कोशिश करती वो उठ गई। उसने देखा मोबाइल में 4-5 मिस कॉल पड़े हुए थे। ये रोज का चक्कर था। वो पहले ही लेट हो चुकी थी, इसलिए उसने सबसे पहले नहा धोकर तैयार होना जरूरी समझा और फ्रेश होने चली गई। ऑफिस पहुंचने के बाद पता चला मंत्री महोदय का विजिट है। करीब 1-1.5 घंटे आपाधापी मची रही। इसके बाद जब वो फ्री हुई तब उसने मोबाइल चेक किया। मां के मिस कॉल थे। इतने मिस कॉल तो वो कभी नहीं करती। उसने वापस फोन लगाया। खबर सुनकर वो सन्न रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि खुश हो या दुखी हो। रात माधवराव को हार्ट अटैक आया था। अटैक आने के बाद वो न जाने कैसे बिस्तर से नीचे गिर गया। आवाज सुनकर जब पंकजा ऊपर पहुंची तो बिस्तर से गिर जाने से उसके सर पर गहरी चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था और वो एम्स के आईसीयू में भर्ती था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छे खासे स्वस्थ 25-26 साल के युवक को हार्ट अटैक कैसे आ गया। उसे बीपी आदि की बीमारी भी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार के सीने में दर्द की शिकायत उसने कभी बताई थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब उसके बीपी की जांच की गई तो सब अभी नॉर्मल पाया गया। डॉक्टर भी हैरान थे, ये किस तरह से हो गया। सावधानी वश उसे आईसीयू में रखा गया था। वैशाली की पोस्टिंग उस समय राजनांद गांव में थी जो लगभग 70 किलोमीटर दूर था। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और सीधे गांव पहुंच गई। मां और पिताजी को लेकर वो रायपुर पहुंची तो शाम के 4 बज चुके थे। तब तक वो आईसीयू से निकलकर जनरल वार्ड में आ चुका था। दवाओं के प्रभाव से अभी भी बेहोशी में था। सरकारी अधिकारी होने का अपना रुतबा होता है और सरकारी संस्थानों में उसकी अलग प्राथमिकता भी। उसने सब लाइन अप किया और लगभग 1 घंटे में माधवराव को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पंकजा तथा गोपीनाथ को भी वैशाली के आने से काफी राहत महसूस हुई। वैशाली ने चारों को घर भेज दिया ताकि भोजन आदि करके वे वापस लौट सके। रात लगभग 8 बजे माधवराव को होश आया। वैशाली मोबाइल देखती हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखते ही माधवराव की आंखें डर से फट गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। उसके गले से अजीब सी आवाज निकलने लगी, जैसे कोई गला दबा रहा हो। आवाज सुनकर वैशाली का ध्यान उसकी तरफ गया। वैशाली को अपनी तरफ देखता पाकर बड़ी मुश्किल से माधवराव ने अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे माफी मांग रहा हो। उसकी आंखों में भय के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी खतरनाक चीज को देख लिया हो और डर के मारे माफी मांग रहा हो। जब तक वैशाली ने नर्स को आवाज दी और वो दवा लेकर आई, तब तक माधवराव फिर से बेहोश हो चुका था। 8:30 बजे तक सब वापस लौट आए
और फिर वैशाली के माँ बाबूजी भी वहीं रुक गए। वैशाली वापस आ गई क्योंकि उसे अगले दिन फिर ऑफिस भी जाना था। अगले दिन आकर मिलने का वादा करके वैशाली निकल पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माधव राव उसे देखकर क्यों डर रहा था। कल रात के सपने का इस घटना से क्या संबंध है? घर पहुंचते पहुंचते 11 बज चुके थे। यही सब सवाल उसके मानस पटल पर घूम रहे थे। उन्हीं के बारे में सोचते सोचते वो बिस्तर पर लेट गई। रात 12 साढ़े 12 के आसपास उसे नींद आ गई। रात को फिर सपना आया। इस बार माधव राव वैसे ही अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसी प्रकार कुर्सी पर बैठी हुई थी। अचानक उसने स्वयं को फिर से उसी प्रकार उग्र रूप में बदलते हुए देखा। उसे देख माधव राव डर से कांपने लगा, अजीब सी आवाजें निकालने लगा। उसकी आंखें डर के मारे फटी जा रही थीं और कुछ क्षणों में वो बेहोश हो गया। उस उग्र आकृति ने आगे बढ़कर माधव राव का गला दबा दिया। वैशाली की समझ में आ गया कि ये माधव राव का अंत है। उसकी हरकत की वजह से वो स्वयं भी यही चाहती थी, लेकिन उसके मन में माँ और बुआ का ख्याल आ गया। वो जोर से चीखी, छोड़ दो माँ, छोड़ दो माँ, और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, गला प्यास से सूख रहा था। काफी देर बाद वो संयत हो पाई। उस रात भी उसे काफी देर से नींद आई। अगले दिन सुबह उसने फोन लगाकर माधव राव का हालचाल जानने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। उसे अनहोनी का अंदेशा होने लगा। 10 बजे के आसपास वो ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचते ही मां का फोन आया। उन्होंने रोते रोते बताया कि माधव राव को पैरालिसिस अटैक आया है और उसका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। महंगी से महंगी दवाइयों की कमी न होने के बावजूद माधव राव आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। एक तरफ का हिस्सा आज भी वैसा ही है। ये था भोलेनाथ का न्याय। इस घटना के बाद वैशाली का अपने भोलेनाथ पर विश्वास और गहरा होता चला गया। इधर पशुपतिनाथ जाकर वापस आने के बाद जटाशंकर की साधना भी प्रारंभ हो गई। वो नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप तो करता ही था, तो शुरुआत वहां से की गई। भगवान भोलेनाथ का सबसे सरल पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा गया है, इसलिए उनके इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, चलते फिरते कर सकता है, जैसी इच्छा हो वैसे कर सकता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उनके शिष्यों में देवर्षि नारद से लेकर सप्त ऋषियों का मंडल है, तो भगवान कृष्ण से लेकर अर्जुन तक सब उनके शिष्य हैं। भस्मासुर जैसा उल्टी बुद्धि वाला व्यक्ति भी उनका शिष्य है, तो रावण जैसा प्रकांड विद्वान राक्षस भी उनका शिष्य है। उनके गणों की बात की जाए तो गण वो होता है जो अपने अधिपति को प्रिय हो। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच से लेकर सभी योनियों के लोग मौजूद हैं, अर्थात वो सबको निरपेक्ष भाव से देखते हैं। उनके लिए हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी योनि में हो, वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, एक समान है। जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो भी भगवान शिव को गुरु मानकर इस मंत्र का जाप कर लें और फिर साधना कर सकते हैं। जटाशंकर रोज 108 माला मंत्र जाप करता था और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए कुल मिलाकर 11 लाख मंत्र जाप उसे पूरा करना था। इसमें उसे लगभग 4 माह का समय लगा। तब मैंने उसे कहा कि इस दौरान सभी प्रकार के नशे का त्याग करना होगा, तो वो झिझका, फिर राजी हो गया। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जटाशंकर मेरा बचपन का लगोटिया दोस्त है। हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़े थे। आर्थिक रूप से वो एक बहुत ही सक्षम परिवार में पैदा हुआ। उसके पुश्तैनी व्यापार कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिसमें राइस मिल से लेकर ईंट भट्टा तक, धान की खेती से लेकर सब्जी की खेती और मछली पालन तक सब कुछ चलता रहता है।
धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी उसके जीवन में नहीं है। राजनीति से लेकर समाज तक हर जगह उसकी अपनी एक अलग पहचान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने मालदार परिवार से होने के बावजूद किसी प्रकार का इधर उधर वाला संबंध किसी से भी नहीं है। मस्त मौला आदमी है, शिव भक्त है और शादी के नाम से दूर भागता है। कई बड़े बड़े परिवार के लोगों ने अपनी बेटियां उन्हें देने के लिए प्रयास किया, लेकिन जटाशंकर टस से मस नहीं हुआ। मेरे पास भी कुछ लोग रिश्ते की बात लेकर आए थे, ये कहकर कि मैं जटाशंकर को मनाने की कोशिश करूं। मैं जानता था कि वो मानने वाला नहीं है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास जरूर किया, लेकिन जटाशंकर नहीं माना। अभी भी यानी 30 साल की उम्र में वो अविवाहित था। यह जटाशंकर का परिचय। नेपाल से आने के बाद जटाशंकर साधनाओं की ओर आकर्षित हुआ था और 4 महीने की साधना में उसे बेहद चमत्कारिक अनुभव हुए। वो शिव भक्त तो पहले से ही था और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास बड़ी सरलता से करा देते हैं। भक्त जितना सरल होता है, प्रभु की कृपा उतनी ही सहजता से उसे प्राप्त हो जाती है। 1 महीने के मंत्र जाप के बाद ही उसके दोनों भवों के बीच वाले हिस्से में स्पंदन चालू हो गया। साथ ही उसकी नाभि वाले हिस्से में गर्मी का एहसास भी होता था। धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डियों में भी स्पंदन प्रारंभ होने लगा। 2 महीने का मंत्र जाप होते होते उसे ध्यान लगने लगा। मंत्र जाप करते करते वो मंत्र जाप करना भूल जाता और 10-10, 15-15 मिनट उसी प्रकार शांत अवस्था में बैठा रहता। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।